नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। कल एक ऐतिहासिक दिन था, जैसा कि हम पहले भी कहे थे। लेकिन ऐतिहासिक दिन सिर्फ सुनहरा नहीं होता, बदनुमा भी होता है। और कल का दिन लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन था, बदनुमा दिन था। क्योंकि महिलाओं को आरक्षण जो मिलता, इतना दशकों से पेंडिंग था, वो हो गया फेल, खत्म। और वो किसकी वजह से? सेक्युलर महान विपक्ष की वजह से, जिसमें एक से एक नारीवाद की बात करने वाला लोग भरा है। लेकिन टाइम आया तो सब फुस। और इसका लक्षण तो पहले ही मिल गया था, जब मैडम सोनिया गांधी ने कह दिया कि ये परिसीमन गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, हम लोग महिलाओं के तो समर्थन में है, ये नहीं होना चाहिए। फिर एम.के. स्टालिन का जिस तरह से रुख आया कि दक्षिण के साथ अन्याय हो रहा है, नॉर्थ वाला लोग ही ज़्यादा हो जाएगा। फिर कपिल सिब्बल ने जिस तरह से कहा, उत्तर दक्षिण वाला, और उनका तो टोन ऐसा था कि नॉर्थ का जाहिल है, दक्षिण का समझदार है, और ज़्यादा सीट नॉर्थ में रहेगा तो फिर बीजेपी आ जाएगी, तो इसलिए ये एक साजिश है। और हम पिछले वीडियो में भी कहे थे कि संसद के अंदर पोल तो खुलेगा, और पोल खुलने लगा कि अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी जो हार गई, क्या कहा? ये सास बहू वाली, यही है, औरतों का यही सम्मान है। अरे जब तुमको वो कुछ कही नहीं तो काहे को मिर्ची लग रही है कि सास बहू कर रही है कि नहीं कर रही है? किसी का बाप नहीं ना मुख्यमंत्री बना दिया, अपना दम पे सीरियल कर रही है, अपना दम पे राहुल गांधी को हराई, और हार गई। इस बार तो हार गई, लेकिन वही है, महिला नीचे रहेगी, यही सोच है। ये सब महिला विरोधी लोग हैं। पिछला इनका जो लोग था वो तो खुल के बोल दिया, बॉब कट वाली ये वो, अब बोल नहीं सकता है, आज का समय अलग है। तो उसमें ओबीसी घुसेड़ दो, मुस्लिम आरक्षण घुसेड़ दो, ताकि कुछ भी बोल बाल के अड़ंगा डल जाए परिसीमन के नाम पे। नहीं तो महिला को, इस वर्ग को नहीं ना मिला, इसलिए सब बेकार बंद करो। राहुल गांधी तो अलग ही एक व्यक्ति हैं, तो क्या जादू का, वो क्या कहते हैं, उनका तो बात ही नहीं करेंगे हम। प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर और बाहर जो बात कही ना, उसी से अब तय हो गया है कि 2029 में तो विपक्ष गया। क्या कहा प्रियंका गांधी ने कि हम लोग तो चाहते ही हैं महिला आरक्षण हो, लेकिन मोदी सरकार की साजिश थी परिसीमन करके, नॉर्थ साइड का बढ़ा के, हर बार इनको चुनाव जीतते रहना है, इसलिए हमने विरोध किया। मतलब ये तो मालूम है कि नॉर्थ साइड में तब कुछ होने वाला है नहीं विपक्ष का, लेकिन ये नहीं मालूम है कि दक्षिण में भी हालत पतली ही है, और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा तमिलनाडु केरल का पता चल ही जाएगा। और साथ साथ क्या कह दिया कि बहुत बड़ी हमारी जीत है। और बात तो सही है, क्योंकि विपक्ष का क्या है, वो सब सामंतवादी लोग हैं, सब वंशवादी हैं, कि हमारे घर की महिलाएं आएंगी, सिर्फ कोई गरीब, कोई संघर्ष करके। कैसे महिला उठ के हमारे सर पर बैठेगी? प्रियंका गांधी बैठेगी, सोनिया गांधी बैठेगी, ये लोग खानदानी लोग ही बैठेगा, और कोई नहीं बैठेगा। जैसे जो जातिवादी लोग हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनके पार्टी के अंदर कोई यादव समाज का इनसे निपुण, इनसे ज़्यादा समझदार निकल के आने लगे, तो पार्टी में उनको रहने देगा क्या? अपना चमचा सबसे कुछ ना कुछ बोलवा के इतना प्रेशर बना देगा कि या तो वो हाशिए पर जाए या तो बाहर हो जाए। तो जितना घमंडी और जातिवादी लोग हैं, इनका यही हाल है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को साइडलाइन कर दिया है। लेकिन मेरा जो टाइटल है क्या है कि महिला आरक्षण पर मोदी बने बाजीगर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, जो बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं बीजेपी तो 12 साल में पहली बार हार गई, ये हो गया वो हो गया। लोकतंत्र के लिए तो काला दिन था ही, लेकिन ये सब सरकार ने जानबूझकर किया। मोदी सरकार सिर्फ एक बार फेल हुई है, वो है किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा
किसान कानून वापस लेना पड़ा खालिस्तान की वजह से। बाकी ये जो हुआ ये कोई हार नहीं थी, जस्ट चुनाव से पहले ला रहे हैं जहां महिला मुख्यमंत्री है और पता था कि 2/3 बहुमत है नहीं, क्योंकि इस बार हम जैसे लोगों ने अपना समझदारी का ऐसा प्रदर्शन किया कि या तो वोट ही देने नहीं गए या विपक्ष को दे दिया, तो मेजॉरिटी है ही नहीं बम्पर पिछले बार की तरह, तो ये पास होना ही नहीं था क्योंकि विपक्ष तो सख्त खिलाफ है, महिला को आने देना तो है नहीं। फिर भी लाया, पता था हारने वाले हैं, लेकिन मैसेजिंग यही होता है। और ये बाजीगर मूवी में भी क्या था, शाहरुख खान जानबूझ के हार गया क्योंकि उसका गेम था उसके बाप का भरोसा जीतना लड़की के, और यही मोदी सरकार ने किया। महिलाओं को दिखाना था कि देखो हमने आपके लिए किया, विपक्ष महिला विरोधी है, और उसमें सफल हो गया मोदी सरकार। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में हज़ारों में हुजूम निकला महिलाओं का, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे यहाँ लोग कहते हैं ना पुरुषवादी समाज, वहाँ महिलावादी समाज है। और ये हुजूम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक थोड़ी रहेगा, ये पूरे देश में फैलेगा। और किसी को ये लग रहा है कि अरे सब महिला को नेता थोड़ी बनना है, कोई नौकरी में थोड़ी था महिला के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है आम महिला को? फ़र्क पड़ता है। महिला अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा भावुक और जागरूक रहती है, तो भले उसको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन महिला को एक प्रतिनिधित्व मिलता है जब 850 सीट होता है। तो ये जो विपक्ष कह रहे हैं ना अब ये ले आओ, तो 850 में जितनी महिलाएं जीत के आती, अब नहीं ना जीत पाएंगे उतना अगर हो भी जाए इसमें तो, और होता नहीं। क्योंकि 2023 में जो विपक्ष बोल रहा है हमने तो समर्थन किया ना, कुछ नहीं किया। एनडीए का पूर्ण बहुमत था, अपने दम पे ही पास करा लेता, लेकिन 2023 में आया, 24 में चुनाव था, तो डर के मारे समर्थन किया। कोई एहसान उपकार नहीं किया कि ओह उस समय हम बड़ा अच्छे से किए, और उस समय भी ओबीसी मुस्लिम को घुसेड़ो ये कहा था। ये दम इसीलिए दिखा पाया क्योंकि एनडीए का मेजॉरिटी उस तरह से नहीं है, वैसा होता फिर पास करा लेता। अब क्या है इस वजह से कि 2029 से पहले होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसमें क्या है कि जब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन उस हिसाब से होगा तब लागू होगा, मतलब अगले चुनाव में 29 के बाद वाला। लेकिन मोदी सरकार को पहले करना था, इसीलिए 131वां संवैधानिक संशोधन लाई जिसमें परिसीमन तो होना ही था, और नियम ये भी बदलना था 2023 वाले में से कि अभी ही लागू हो जाए 2011 के जनगणना के आधार पर, लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो महिला आरक्षण हो गया है कैंसिल। और जो हम कहें ना प्रधानमंत्री मोदी के बाजीगर बनने वाली बात, वो कहाँ से निकल के आती है कि बीजेपी वाला तो विपक्ष को महिला विरोधी दिखा ही रहा है, सोशल मीडिया पर भी महिला विरोधी दिख ही रहा है, ज़मीन पर बता ही दिए नॉर्थ ईस्ट से सैलाब उठ रहा है, अब पूरे देश में फैलने का टाइम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक की और उसमें सख्त चेतावनी दे दी कि विपक्ष को बड़ा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये कोई सोच रहा है कि हो गया मोदी को तो रगड़ दिए, विपक्षी एकता 29 जीतेंगे, ज़मीन तक पहुंचाना का मकसद है इस बात को कि महिला विरोधी है विपक्ष, और रगड़ के हराना है इस बार 400 पार। नारा इस बार नहीं हुआ तो क्या, बम्पर मेजॉरिटी 29 में लाना है। प्रधानमंत्री मोदी 8:30 बजे देश के नाम संबोधन भी करने वाले हैं, जब तक ये वीडियो बना रहे हैं तब तक वो नहीं किए हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि यही महिला आरक्षण से संबंधित ही होगा, और वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सबको खास ध्यान में रख कर ही एक इमोशनल अपील किया जाएगा, जिससे ममता बनर्जी अभी ही डर रही हैं कि फिर पीएम मोदी झूठ का जाल बुनेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। तो झूठ बोलेंगे तो डर काहे का है, पता है कि ब्लंडर हो गया। ये उम्मीद नहीं था विपक्ष को कि इतना बड़ा बैकलैश होगा, लग रहा था आई गई बात हो जाएगी, लेकिन नहीं ना,
महिलाएं बहुत जागरूक है अपने अधिकारों के लिए, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। और जिस तरह से ये डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, इन जातिवादी लोगों ने जिस तरह से कहा कि सवर्ण महिलाएं आ जाएंगी, सवर्ण महिलाएं आ जाएंगी, तो जनरल कैटेगरी का लोग, पुरुष भी क्यों ना हो, बहुत गुस्से में है जिस तरह से उनको अपमानित किया गया है। तो एक जनरल कैटेगरी का भी अपमान, SC ST महिलाओं को नहीं लेने दिया रिजर्वेशन जो उनको मिलता, और इन जनरल महिलाओं को भी छीन लिया। OBC और मुस्लिम के लिए जो रो रहे थे वो भी तो महिलाएं हैं, वो भी तो उसी में से आती, तो उनका जो हक मारा उनका नाम लेके वो भी देख रहा है। तो बैकफायर हो गया है, ब्लंडर हो गया है। कितना भी ना चले विपक्ष, उसका चट्टा बट्टा लोग रगड़ दिया मोदी को, गया विपक्ष। विश्लेषक क्या कह रहा है, अरे विपक्ष को तो सब मालूम है, विपक्ष बेवकूफ़ थोड़ी है। उसको लगता है कि तमिलनाडु और बंगाल हार जाएंगे तो स्टालिन और ममता बनर्जी थोड़ी विरोध करती। ऐसा बहुत सारा मसला आया है जहाँ मालूम है विरोध करने से वोट घटेगा, फिर भी विरोध किया। तो मालूम हो ना हो, मोदी विरोधी दिखना है तभी तो जो विरोधी पक्ष है वो वोट देगा। तो राहुल गांधी जैसों को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी, स्टालिन, इनको पता है, लेकिन चुनाव सर पर है और अपना कोर वोट बैंक उनको खुश रख के चलना है। इसीलिए तो PM मोदी का तो मिशन सक्सेस हुआ। विधानसभा चुनाव में तो रगड़ा ही जाएगा विपक्ष, और इसका दूसरा चरण भी PM मोदी ने चुप्पे चाप शुरू कर दिया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि 2029 से ठीक पहले फिर लाया जाएगा ये परिसीमन और ये महिला वाला, ताकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी ये मुद्दा फिर जिंदा हो सके और 29 में भी फ़ायदा मिल सके जैसे विधानसभा चुनाव में इस बार मिलेगा। तो मतलब साफ है कि जानबूझ के सरकार ये संशोधन लाई, पता था हारना है फिर भी लाई परसेप्शन के लिए, फिर 29 से ठीक पहले लाएगी, फिर विपक्ष जाल में फंसेगा, फिर मीडिया नाचेगा कि मोदी तो गयो, और 29 में होगा कमबैक, और तब लोगों को लगेगा कि ओ ये तो साजिश कर दी मोदी ने, ये तो गलत हुआ, महिलाओं का इस्तेमाल कर लिया। जनता सब देख रही है, वोटिंग के समय जवाब सबको मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा का फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, जिससे हिमंता अब बनाएंगे खेड़ा का पेड़ा, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।